जरा रुकिए तो। हाँ बोलो। आज बीए का रिजल्ट निकला है ना, मैं फर्स्ट क्लास होकर पास हुई हूँ। हाँ ऐसा है क्या? ये तो बहुत अच्छा खबर है। ईश्वर तुम्हारा और भला करे, तुम और आगे जाओ। ठीक है भैया, मैं अब चलती हूँ। आप घर में सबको खबर दे दीजिएगा, ठीक है? ऐसे लड़कों जैसी साइकिल चलाकर उल्टी हुई कहाँ से आ रही हो? रिजल्ट दिया है, रिजल्ट। आज से मैं बरनाली हजारिका बीए हो गई। ओह, इसका मतलब तेरे बीए परीक्षा का रिजल्ट अच्छा हुआ है क्या? सिर्फ अच्छा ही नहीं, बहुत अच्छा हुआ है। फर्स्ट क्लास मिली है मुझे, फर्स्ट क्लास। तुझे फर्स्ट क्लास मिलेगा ये मुझे पहले से ही मालूम था। आज तक तूने कभी बुरा रिजल्ट किया है क्या? ये सब आप सभी का ही आशीर्वाद है। जा बरनाली जा, जल्दी जाकर ये खुशखबरी माँ को दे दे। ठीक है, मैं चलती हूँ। हाँ हाँ जाओ। बहुत अच्छी लड़की है। हाँ। गांव का नाम रोशन किया है इसने। माँ, माँ, रिजल्ट मिल गई है, मुझे फर्स्ट क्लास मिली है। माँ, तुम बाहर क्यों नहीं निकलती? माँ घर पे नहीं है, काम करने के लिए गया। काम पर गई है? देखा, मैंने जाने से पहले कहकर गई थी आज मेरा रिजल्ट देगा। काम पर जाने की कोई जरूरत नहीं, मेरी बात सुनती ही नहीं है। फुकन मंडल के घर बुला के ले गए हैं, चावल जानने गई है, जल्दी आ जाएगी। रिजल्ट बताने के लिए इतनी जल्दी आई? तू रुक, मैं फुकन मंडली के घर जाकर खबर दे के आती हूँ। और तूने मुझे रिजल्ट बताया नहीं। फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। हाँ। फर्स्ट क्लास मिला तो मेरे लिए चॉकलेट लाना। माँ, मैंने आज तुझे काम पर आने को मना किया था ना? फुकन दीदी ने जरूरी कहकर बुला भेजा था। थोड़ा सा काम करके ये चावल मिला, क्या बुरा है? मेरी रिजल्ट से तेरी चावल बढ़े है क्या? रिजल्ट मिल गए क्या? बोलो तो कैसा हुआ है? घर चल, घर में ही बताऊंगी। घर तो जा ही रही हूँ। तेरे आने से पहले ये काम जल्दी जल्दी खत्म कर दी थी। तेरे रिजल्ट के लिए चौखट पे रुकने का मन क्या मेरा नहीं था? रहने दो, मेरी रिजल्ट की इतनी फिक्र होती तो तू आज काम पर नहीं आती। जो भी किया है तुम दोनों के लिए किया है, वरना इन लोगों के घर काम करने आती क्या? होगा होगा, दूसरों के आंगन में महाभारत मत सुनाओ। मेरी रिजल्ट अच्छी हुई है, मुझे फर्स्ट क्लास मिली है। हाँ? क्या हुआ? फर्स्ट क्लास? अच्छा बेटा, उससे बुरा मत मानना। ठीक है। सर, कैसे हैं आप? ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूँ।
मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। किस्मत अच्छी थी जो तुम रास्ते में ही मिले। मेरे पास? कहिए सर, मैं आपके लिए क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, मैं किसी और के लिए मदद मांगना चाहता हूँ। समझ गया, किसी के लिए चंदा चाहिए? नहीं नहीं नहीं, वो हमारा गांव का पदुमी तुम्हें पता है ना, उसकी बेटी ने बहुत अच्छी तरह से बीए पास किया है। जी हाँ, मुझे पता है। कल उसकी माँ हमारे घर काम करने आई थी, तभी उसकी बेटी खबर देने आई थी। सॉरी, बुरा मत मानिएगा, आपको आते हुए मैंने देखा ही नहीं। हाँ, माँ बेचारी बहुत तकलीफ सहकर उसे पढ़ाई थी, अब और आगे पढ़ाने की शक्ति नहीं है, ऐसी बोल रही थी। लड़की पढ़ने में बहुत तेज है, अगर एमए पढ़ ले तो हमारे गांव के लिए ही भला है। हमारे गांव में एमए पढ़ने वाला कोई भी नहीं है, ये एक आदर्श भी होगा, है या नहीं? मुझे अब क्या करना है? यूनिवर्सिटी में बात करना है तो कहिए, मैं कर दूंगा। अच्छा, मेरे पहचान के लोग हैं वहाँ। अच्छा, अगर कर सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन पदुमी का प्रधान समस्या है कि पैसा। अगर तुम्हारी तरफ से एक मजबूत मदद मिल जाए तो गांव की लड़की के प्रति दायित्व का पालन भी हो। जब बात अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो। ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचानें और लें डॉक्टर की सलाह। चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी, मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800113060 या 1800113061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ठीक है सर, आपने जब कहा है तो मैं ना नहीं कर सकता। पदुमी की बेटी की पढ़ाने की दायित्व अब मैं ले लेता हूँ। उसे मैं खुद ले जाकर यूनिवर्सिटी में नाम दाखिला करा के उसे अपने खर्चे में पढ़ाऊंगा। सच सच कह रहे हो राजन? सर, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? आप मेरे शिक्षक रह चुके हैं, तो फिर आपका कहना मैं कैसे मना कर सकता हूँ? आपकी बेटी बहुत ही होशियार है, गांव का नाम वो ऊपर ले जाएगी। ये लीजिए। सुना है तुम्हें एमए पढ़ने का बड़ा ही शौक है। मैं तुझे पढ़ाऊंगा, जाओगे मेरे साथ? पता नहीं माँ क्या कहती है। माँ तो भेजेगी ही, लेकिन तुम्हारे निर्णय ही सही निर्णय होगी। परेशानी की कोई बात नहीं, मैं सब ठीक ठाक कर दूंगा। समझी हो ना पदुमी दीदी, तुम्हारी बेटी जब तक एमए पास नहीं कर लेती तब तक उसकी सारी जिम्मेदारी मैं ले लेता हूँ। रुको तो जरा, मैं 2-4 जन से बात करके तुम्हें बता दूंगी। देखो पदुमी दीदी, मैं तुम्हारी बेटी के लिए जो भी कुछ करने जा रहा हूँ उसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। जोगेश्वर सर के कहने पे मैं यहाँ आया हूँ। जो भी हो वो भी मेरा शिक्षा गुरु रह चुके हैं। माँ, तेरा आपत्ति ना हो तो मैं उसके साथ पढ़ने जाऊँ? मैं फिलहाल कुछ भी नहीं कह सकती। ठीक है, अच्छी तरह सोच लो, लेकिन मैं ज्यादा दिन घर पे नहीं रहूंगा। अगर लड़की की उन्नति चाहती हो तो अच्छी तरह सोच लो। वो एमए पास करके नौकरी करेंगे तो कितना अच्छा होगा। मास्टर जी, जरा सुनिए तो। देख लिया है? आज के जमाने में भी समाज में अच्छे लोग हैं। उदाहरण मिल गया ना। मेरे जोर करने पर राजन ने बर्नाली का सारे दायित्व ले लिया। राजन ने दायित्व लिया सच है, पर मैं उसे भेजूं कैसे? क्यों? फिर क्या हुआ? अरे वो तुम्हारी बेटी को अपने साथ ले जाकर विश्वविद्यालय में नाम भर्ती करवाएगा, रहने खाने का इंतजाम कर देगा, पढ़ाई का सारा खर्चा उठाएगा। इसमें तुम्हारा मुश्किल कहाँ है? मुश्किल मतलब एक जवान लड़के के साथ एक जवान लड़की को मैं भेजूं कैसे?
बात सही है या नहीं, आप जरा सोचिए। हाँ, बात तो सही है, लेकिन राजन के साथ नहीं भेजोगे तो किसी और के साथ तो भेजना पड़ेगा। तुम जाके उसके साथ सब ठीक ठाक करके आ पाओगे? जो भी हो, लोग क्या कहेंगे? अरे मास्टर जी सुनिए तो सही। सुना है फुकन की बेटे ने पदुमी की बेटी को भगा कर लेके गई। अरे भाई, भगा कर नहीं ले गया, घर में सलाह मशवरा करके मंदिर में शादी करके ले गया। लेकिन फुकन बहुत गरज रहा है। गर्जे गई। उनकी बेटे ने जो घर में काम करने वाली की लड़की के साथ जो शादी की। पदुमी की भी क्या भाग्य है, बेटी ने बीए भी पास कर लिया और शादी भी पास कर लिया। जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। अब कम से कम लड़की एमए तो पढ़ पाएगी। फुकन का बेटे ने जो उसे पट से उठा के लेके गई, हम लोग कुछ समझा नहीं। कुछ तो रहस्य है। उनका मन आ गया होगा, शादी कर ली। अरे भाई, परेशान क्यों होते हो? बस लड़की का भला हो। जाने भला हो या बुरा, शहर वाला लड़का कौन जानता है। अरे भाई, अशुभ बातें क्यों करते हो? दूसरों के बुराई करना अच्छी बात नहीं है। अच्छा, मैं चलता हूँ। लोगों का भला चाहने वाला निकला है। अरे पदुमी, कहाँ जा रहे हो? मैं आपके पास ही आ रही थी। क्यों, घर में कुछ हुआ है क्या? बर्नाली को राजन के साथ भेजकर अच्छा नहीं किया जैसा लगा मुझे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। सब लोग बहुत बुरा कह रहे हैं। कौन क्या कह रहा है? जो भी खबर लेने आया है उन सब ने कहा है। जादव दुकानदार तो कह रहा था राजन का एक और औरत शहर में रहती है। ये सब झूठ बात है। लोग जलते हैं तुमसे क्योंकि तुम्हारी बेटी पढ़ने में तेज है। गांव के सबसे अमीर घराने में तुम्हारी रिश्तेदारी है, इसीलिए इधर उधर बातें फैला रहे हैं लोग। क्या रिश्तेदार मिला है? मुझे तो फुकन ने आंगन में कदम रखने ही नहीं दिया है। इनके शहर जाने के एक दिन बाद मैं गई थी फुकन के घर। क्या कहूँ, इतनी बुरी गाली दी मुझको। तुम्हें गाली दी? क्यों? बोला मेरी बेटी ने शरीर दिखाकर उनके बेटे को पागल बना दिया है। मैं छोटा होकर आसमान छूना चाहती हूँ, ये सब कह रहे थे। इसमें तुम लोगों का कोई दोष नहीं। मैं जानता हूँ ना, राजन खुद आकर तुम्हारी। मास्टर जी, मुझे बोलने का कहाँ मौका दिया उन लोगों ने। अच्छा ठीक है, मैं जाकर फुकन को समझाऊंगा। अरे राजन खुद आकर जबरदस्ती बर्नाली से शादी की, इसमें तुम लोग या बर्नाली का कोई दोष नहीं। मैं ऐसी मुसीबत में ना पड़ूं, इसीलिए दोनों को मना कर रही थी। किसी ने मेरी बात नहीं माना। बर्नाली के दिमाग में एमए का भूत चढ़ गया था। बर्नाली घर की हालत समझकर ही ये सब कर रही है। वो भाई के लिए, तुम्हारे लिए बहुत चिंतित है। वहाँ अब किस हाल में होगी मेरी बेटी? कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? अंदर चलती हो या बाल खींच कर लाना पड़ेगा? नहीं जाऊंगी मैं, नहीं रहना मुझे आपके साथ। अच्छी तरह कहने से नहीं सुनती। हाँ, तुझे मैं। छोड़ दीजिए मुझे, नहीं जाऊंगी मैं घर लौट जाऊंगी। मेरे बात ना मानकर तुम कैसे घर जाती हो देखता। चलो, चल अंदर चल, चल चल अंदर चल, चल चल घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना।
टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। क्या हुआ तुम्हें? मैं बड़ी मुसीबत में पड़ गई हूँ। पानी एक गिलास मिलेगी क्या? हाँ हाँ। घर से झगड़ा करके आ रही हो? अरे तुम्हारे चेहरे से ही पता चल रहा है, पति ने मारपीट किया होगा। आपको कैसे पता चला? तजुर्बे, समझी? इन मर्दों को मैं खूब अच्छे से समझती हूँ। अगर उनका स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो औरतों पर अत्याचार करना शुरू कर देते हैं। आप बिल्कुल ठीक बोल रही है। वो अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए मुझे लालच देकर ले आया। वो एक दानव है। उसके मीठी मीठी बातों में आकर माँ की बात ना मानकर उसके साथ चली आई। सोच रही थी एमए कर लूंगी तो एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। कम से कम घर की जरूरत तो पूरी कर पाऊंगी और माँ को दूसरों के घर काम पर भी नहीं जाना पड़ेगा। यही सोचकर उसके साथ शादी करने का फैसला लिया था, लेकिन वो मुझे इस तरह से धोखा देगा कभी सोचा नहीं था। तुम्हें यहाँ लाकर उसने तुम्हारे साथ क्या किया? उसके किराए के घर पर रखा। पहले 2 दिन ठीक ही गया, लेकिन उसके बाद वो मुझे उसके ठेके के अफसरों के पास ले जाने लगा। मुझे दिखाकर वो अपने ठेके का काम निकलने लगा। जी 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 जी, अपने पत्नी के साथ भला कोई ऐसे बर्ताव करते हैं? मुझसे शादी करना उसका एक नाटक था। उसने अपने स्वार्थ के लिए शादी का ढोंग करके मुझे यहाँ ले आया। वो मुझे उसके ठेके के अफसर इंजीनियर के पास अकेले जाने को कहने लगा। उनको खुश करने को कह रहा था, और मैं जब इनकार करती थी वो मुझसे झगड़ा करने लगता था। बड़े ही बेशरम और बेहया आदमी है। कल रात एक इंजीनियर के साथ होटल में रहने के लिए मुझे कहने लगा। मैं नहीं जाऊंगी कहकर गालियां दी, और तब मुझसे वो मारने लगा। आखिर में उसने मुझे कहा, अगर वो मुझे मारकर कहीं फेंक दे तो मुझे कोई ढूंढ नहीं पाएगा। रात भर मुझसे झगड़ते रहा। मैं भगवान को सिर्फ यही प्रार्थना कर रही थी, जैसे तैसे रात पार करा दे। शोर मचाकर आसपास के लोगों को इकट्ठा कर देना चाहिए था। किसे बुलाती मैं यहाँ किसी को नहीं पहचानती, इसलिए सुबह होने का इंतजार करती रही। सुबह जो होगा देखा जाएगा, यही सोचकर घर से निकल पड़ी।
बहुत अच्छा किया। तुम्हें तो मार मार कर उसे खत्म ही कर देना चाहिए था। नहीं सकती दीदी, हम किसी को मारने वालों में से नहीं है। ना जाने कहां से साहस मिला। जब औरतों का सब्र का बांध टूटता है ना, तब वो रणचंडी बन जाती है। माँ दुर्गा का रूप लेके महिषासुर वध कर सकती है। दीदी एक कप चाय दीजिए। आज चाय वाय कुछ नहीं है, जाओ। आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है? बोला ना चाय नहीं है, जाओ। अब तुम क्या करोगी? मैं कुछ सोच नहीं पा रही हूँ दीदी। के घर छोड़ने का रास्ता। हाँ, चुप कीजिए, बर्नाली का कोई दोष नहीं है। उस राजेन जैसा हैवान को तो मैं गला मरोड़ कर मार डालती। मैंने पहले ही कहा था, ये एक दुर्घटना जनित बीमा है। ईश्वर ना करे अगर कोई व्यक्ति किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाए तो उस व्यक्ति के परिवार को 2 लाख रुपए मिलेंगे। ये बीमा दुर्घटना में विकलांग और अर्ध विकलांग लोगों के लिए भी लाभदायक है।